मन को चुस्त रखने के लिए शरीर को थकाना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हम सभी जानते होंगे, क्योंकि हम जब भी कोई खेल खेलते हैं या कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो हमारा मन चुस्त हो जाता है, हमारा दिमाग तेज हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो हमारे मन और दिमाग को चुस्त कर देते हैं, और ऐसी कौन सी बुरी आदतें होती हैं जो हमारे दिमाग और हमारे मन को अंदर तक खा जाती हैं। हमारा दिमाग हमेशा थका थका महसूस करता है। तो आज इस कहानी में हम इन्हीं बुरी आदतों के बारे में जानेंगे, और साथ ही वो आदतों को भी जानेंगे जिनसे हम अपने मन और अपने दिमाग को चुस्त और सक्रिय बना सकते हैं। एक बार एक पिता अपने नौजवान बेटे को अपने साथ लेकर एक गुरु के आश्रम में पहुंचा। नौजवान युवक की चाल ढाल से ये प्रतीत हो रहा था कि ये बहुत दिनों से थका हुआ है। उसके चेहरे पर उदासी की भाव थे, उसके आँखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे, उसके ज़्यादातर बाल या तो झड़ चुके थे या तो सफ़ेद हो चुके थे। उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि पूरी दुनिया की चिंता इसी के सर पर है। आश्रम के बगीचों को पार करते हुए वो पिता अपने बेटे को लेकर उस गुरु के पास पहुंचा। उस नौजवान युवक को देखकर उस गुरु ने पूछा, इस बच्चे की हालत क्यों है? क्या इसे कोई सदमा पहुंचा है या कोई शारीरिक बीमारी है? आखिर कारण क्या है? ये नौजवान है लेकिन अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस नौजवान युवक के पिता ने गुरु को प्रणाम करते हुए बताया कि गुरुजी, ये तो मेरी चिंता का विषय है। इससे कोई दुख नहीं है, कोई सदमा पहुंचा और ना ही इसे शारीरिक बीमारी है, लेकिन इसके बावजूद सारी सुख सुविधाएं इसके पास होते हुए भी हमेशा थका रहता है। किसी काम में इसका मन नहीं लगता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में इसे कोई शारीरिक बीमारी जरूर हो जाएगी। इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ। कृपा करके कोई तरीका बताएं जिससे ये अपने जीवन को पूरी मस्ती के साथ जीना सीख जाए। हमें इससे कुछ भी नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि बस ये अपना जीवन अच्छी तरीके से जिए। गुरु ने उस युवक को समझाते हुए कहा कि इंसान जो जाने अनजाने में अपने जीवन में कुछ ऐसी आदतें पाल लेता है जो उसके मन को थका देती है, इसके शरीर में आलस्य भर देती है। इसके बाद चाहकर भी किसी काम में मन नहीं लगा पाता। सबसे पहली आदत तो एक बच्चे को उसके माँ बाप से मिलती है। जब माता पिता अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं, नहीं होने देते, तो धीरे धीरे बच्चे को लगने लगता है कि मेरे पास तो सारी चीज़ें हैं, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही क्या। हद से ज़्यादा माँ बाप का प्यार एक बच्चे को बिगाड़ देता है। अपने बच्चों से प्यार करो, लेकिन उसे ये भी महसूस कराओ कि जिंदगी इच्छाएं पूरी मत करो। कुछ इच्छाएं अधूरी छोड़ दो ताकि उसे ये पता रहे कि ज़िंदगी में कुछ पाना भी होता है, सब कुछ कराया नहीं मिलता। दूसरी बड़ी आदत जो एक मन को थका थका सा महसूस करती रहती है हद से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। गुरुजी ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि विज्ञान दो धारी तलवार की तरह होता है। हम उसे उन्नति के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बर्बादी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक चाकू सब्जी काटने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और दूसरों का गला काटने के लिए भी इसी तरह मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें आप चाहें तो अपनी उन्नति के लिए सारी चीज़ें दे सकते हैं जो इंसान को अपना काम करने में सहायता कर सकती हैं, या तो आप बेफुजूल की चीज़ें देखते हुए अपना सारा समय मोबाइल फ़ोन को देखते हुए बर्बाद कर सकते हैं। आपने कभी ख्याल किया हो कि जब भी आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपका पता भी नहीं होता आप क्या देखने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सामने जो कुछ आता जाता है आप उसे ही देखते जाते हैं, और यही आपके समय को बर्बाद करता चला जाता है। आखिर में आप पाते हैं कि आपका दिमाग और
आपका मन पूरी तरह से थक चुका है। इसलिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सीमित समय के लिए ही करें। मनोरंजन के लिए दूसरे विकल्प चुनें। कोई खेल खेलें जिससे आपकी सारी गतिविधियां हो, जिससे आपका शरीर थके, जिससे आपका मन चुस्त रह सके। हमारे हाथ में है कुछ पल, आज के पल, अभी के कुछ पल, जिनको हम जी सकते हैं या फिर उनको चिंताओं में बर्बाद कर सकते हैं। वर्तमान में जीने का नाम जिंदगी है, और अगर आपने वर्तमान जीने की आदत डाल ली तो आपका मन इतना स्फूर्ति और ताजगी से भर जाएगा, वो दुनिया आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ एक छोटी सी आदत, वर्तमान में जीने की आदत, आपका पूरा जीवन बदल सकती है। आखिर में उस नौजवान युवक के सर पर हाथ फेरते हुए गुरु ने कहा कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है बेटे, पूरा जीवन तुम्हारे सामने है। जो बीत गया उसका अफसोस मत करो, वो बदल नहीं सकता, लेकिन आज अभी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। इसके बारे में नई सोच पैदा कर सकते हो, अपने भविष्य के लिए नई दुनिया बना सकते हो। तो आज से ही जीवन के बारे में सकारात्मक सोचना शुरू कर दो। तुम्हारा जीवन कुछ समय में ही बदल जाएगा, फिर से जीवन बदल जाएगा। भक्तजनों, अगर आपको भी गुरुदेव की चर्चा पसंद आई हो तो आप इससे सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।